हेलो स्टूडेंट, माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हितल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत जिसमें चैप्टर नंबर 1 समर्चनम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने आगे के जो श्लोक किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि समर्चनम ये स्तुति करने के लिए यह जो चैप्टर है वो भगवान की स्तुति के बारे में मंगलाचरण से ये बुक की शुरुआत होते हुए इसकी बात यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे देखें तो यह चैप्टर में से जो श्लोक हैं वह वेदों में से लिए गए हैं और इसके दो पार्ट हैं, एक है लौकिकम और वैदिकम। अब यहाँ पे देखें तो इनके जो 3 श्लोक हैं वह वेदों में से लिए गए हैं। जैसे कि देखें तो ऋग्वेद में से पहला जो श्लोक है वह ऋग्वेद में से जिसमें भगवान अग्नि की है वह उपासना की गई थी। मैंने आपको बताया था इस तरह से जिस तरह से भगवान हम हवन करते हैं उसमें क्या होता है कि अग्नि की हवी डालते हैं और जो जिसका होता है उसका पाठ लेके जाता है, इसकी यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे देखें तो पहला ऋग्वेद का, फिर दूसरा कौन सा है तो यजुर्वेद का। तो उस श्लोक में क्या था कि जिस तरह से रात में अंधेरा होता है और सुबह को सूर्य नारायण आते हैं तो पूरा जो विश्व है वो क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह हमारा जो जीवन है वह प्रकाशित हो जाए, वह दूसरे श्लोक यजुर्वेद में इसकी बात थी। उसके बाद देखें तो यजुर्वेद में जिसमें क्या था कि नमः शंकर शंकर है, जिसमें भगवान शंकर की अलग अलग रूपों की यहाँ पे बात की गई थी और भगवान शंकर की स्तुति करने में आई थी। यह थे 3 वैदिकम के श्लोक। उसके बाद में लौकिकम के श्लोक आते हैं जो अनदर और भी अलग अलग वेद ग्रंथ हैं उसमें से लिए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो कौन सा है पहला कि लौकिकम का, जिसके हमने जो श्लोक से वह किए थे कि ब्रह्मा वरुण और इंद्र वह सभी क्या करते हैं, उन सब का वो सभी हैं वह सामवेद का और अलग अलग मंत्र है सामवेद के, उसको उनके गीत गा के सभी कोई भगवान की प्रार्थना करते। उसी तरह असुर और गण भी हैं वह भी भगवान को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके बारे में यह श्लोक था। यह श्लोक है लौकिकम का। इसके बाद आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो पेज नंबर 2 में हमारे बुक में और श्लोक नंबर 5 भारत के बारे में पढ़ेंगे जो भयानाम भय भीषणाम भीषणाना। मैंने यहाँ पे लिखा है गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदाना नियंतत्वमेकं परेषां परम रक्षकं रक्षकानाम। अब यहाँ पे देखें तो यह श्लोक है वह लौकिकम में से लिया गया है। इसके हम हार्ड वर्ड्स देखें तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला कौन सा है कि भयानक, क्या है भयानक, तो इसका हम मीनिंग क्या करेंगे, द फेयरफुल थिंग्स। क्या होगा, द फेयरफुल थिंग्स। जब भी कोई डर वाले जो संजोग हैं, कोई भी कार्य है उनमें डर वाले जो कार्य आते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद हम देखें तो भीषणम भीषणाना, यानी कि जब भी कोई ट्रबल वाली थिंग्स बनती हैं उनकी यहाँ पे बात है। उसके बाद हम देखें तो गति ही यानी रिकोर्स, कोई भी कार्य करते हैं उसमें प्राणी है मनुष्य है उसकी गति किस तरह से है उसकी बात की गई है। यहाँ पे है ना कि गति ही प्राणिनां पावनं पावनानां, जैसे कि जो व्यक्ति है उस पे जब भी कोई ट्रबल आती है तो उसका सामना वो कैसे करेगा उसके बारे में बात है। पहले मैं आपको हार्ड वर्ड करा रही हूँ, क्यों, अगर हार्ड वर्ड्स हमें आएंगे तो ये श्लोक का ट्रांसलेशन है वह हमारे लिए इजी बन जाएगा। उसके बाद हम देखें तो क्या है कि पावना नाम, क्या है पावना नाम, उसका क्या मीनिंग होगा, सीक्रेट थिंग्स, यानी कि जो अच्छे कर्म होते हैं और पवित्र जो वस्तु होती हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद है त्वम एवं, એટલે કે you are one, यानी कि क्या होगा you are one। फिर क्या है परेशान करम, लास्ट लाइन में श्लोक की लास्ट लाइन में क्या है, यह हार्ड वर्ड से परेशान करम, यानी कि मोस्ट एक्सेलेंट ऑफ ऑल, क्या है
मोस्ट एक्सेलेंट और जब भी कोई उत्तम जो कार्य होता है उनमें से जिस व्यक्ति है वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखें। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, यानी कि ओ गॉड, यहाँ पे जिस जो सारे श्लोक हैं वह भगवान की प्रार्थना के, भगवान की स्तुति करने के लिए बनाए गए। इसमें पहला क्या आएगा, ओ गॉड यू आर द फोर इन द फेयरफुल थिंग्स, द फीलिंग ऑफ ट्रबल इन द ट्रबल थिंग। फिर क्या है कि द रिफ्यूज ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, द सिक्रेटेंस अमंग द सिक्योर थिंग। अब यहाँ पे हम आगे देखें तो तीसरी लाइन क्या आएगा कि Custodian of the high host, the most excellent of the excellent, the character of the protectors। अब यहाँ पे क्या कहा है इस श्लोक में, हम इजीली देखें तो क्या है, पहला भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, यानी कि हे ईश्वर, भयजनक जब भी कोई जो कार्य है, जब भयजनक जब भी कोई स्थिति आए तो वह कैसी बनती है, भीषणानाम, यानी कि डर वाली बनती है, भय वाली बनती है। अब यहाँ पे दूसरी लाइन का देखें तो गति ही प्राणिनाम पावनम पावनानाम। अब यहाँ पे क्या बनाया कि जब भी कोई भयानक है, भयानक स्थिति आती है तो वो उससे भी ज्यादा अगर भयानक बन जाए तो क्या होगा, प्राणी मात्र है उसकी गति कैसे हो जाएगी, भयानक बन जाएगी, वो है वो डर जाएगा। इसी तरह उसकी तीसरी लाइन का हम देखें तो क्या है, मोहचेहि पदाना नियंतत्वमेकम, क्या है, मोहचे पदाना नियंतत्वमेकम, यानी कि जो पवित्र चीजें होती हैं उनको तू उनसे वह क्या बनती है, पावन बनती है। फिर क्या है, परेशान परम रक्षकम रक्षका नाम, यानी कि बड़े और ऊंचे पद वाला है कौन, भगवान की यहाँ पे बात की गई है कि पहले हे ईश्वर, जब भी कोई जो डर वाली स्थिति उत्पन्न होगी तभी वो कैसी होती है, भय रूप बन जाती है। तभी ऐसे संजोगों में, ऐसे विघ्नों में मनुष्य है वह डर जाता है, उसकी गति है वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। उसके कारण वो पवित्र जो चीजें होती हैं उनको तू पावन कर। कौन पावन करे, भगवान। फिर क्या है, बड़े और ऊंचे पद वाला तू हमारा एकमात्र ही सहारा है। फिर क्या है, उत्तरों में उत्तम और रक्षकों में तू हमारा रक्षक है। जब भी कोई आंसर देने की बारी आती है तभी तू सबसे पहले होता है। इसी तरह हमारे रक्षकों में सबसे पहले कौन आता है, तू आता है। इस तरह से देखें तो ये श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन होगा, एक और बार रिपीट कर रही हूँ, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, हे ईश्वर, जब भी कोई डर वाली स्थिति भयरूप होती है तभी क्या होता है कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, उसकी गति है वो धीमी पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो डर जाता है। उसके बाद क्या है, मोहचेहि पदानाम नियंतम त्वमेकम, आपका पद है वह सबसे बड़ा है। किसका पद, भगवान की यहाँ पे बात की गई है तो भगवान आपका जो पद है वह बहुत ही बड़ा है। तो ऐसी भय वाली स्थितियों से आप हमें क्या करें, बचाएंगे। जब भी कोई उत्तर देने की बात आती है तो उसमें आप सबसे उत्तम होते हैं, और जब भी किसी की रक्षक की हम पे कोई भी आ जाए तभी आप सबसे पहले किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। इसी तरह आप हमारे रक्षकों में, आप हमारे क्या हैं, रक्षक हैं। आपको ये श्लोक समझ में आया। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें तो अभी क्या चल रहा है कि पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना की महामारी चल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो सभी व्यक्ति हैं वो क्या है, डर गए हैं कि यह जो रोग है वो सभी में फैल सकता है। तो इसी के कारण सभी लोग क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि ऐसा ना हो। ऐसे में भगवान है वह मदद करे। यह हमारा एग्जाम्पल है। इसमें हम देखें तो हे ईश्वर, सभी भी जो डर वाली जो चीजें हैं उनमें आप मुझे मदद रूप बने। हमारे जो ये डर वाले संजोग हैं उसे आप कम करें, जिससे हमें डर कम लगे। फिर सब आपका होता है, आपका जो पद है वो सबसे ऊंचा है और पवित्र है, इसलिए आपकी
कार्य में उत्तम हैं और हमारे रक्षकों में भी आप उत्तम हैं। यह श्लोक नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम नए श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और आप इसे घर पे रिवाइंड करते